हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 12th स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं समाकलन इंटीग्रेशन वो पार्ट नंबर 19। अभी तक पार्ट नंबर 18 तक नहीं जाकर देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर देख लेना है, जिसमें आप लोग को समाकलन इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 18 तक करा चुके और डिफरेंशिएशन का सारा पार्ट्स करा चुके कैलकुलस में। अब आप लोग को पार्ट नंबर 19 है और इसका एक ट्रिक्स वीडियो आपको बता देते हैं कि जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आप लोग को 2 या 3 मार्क्स कंफर्म है कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और ये ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली आप लोग देखेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन। देखिए पहले ट्रिक्स हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस का सी होता है। क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि ये ई के पावर एक्स है और ये एफ एक्स को हम क्या करते हैं, इसको साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं। और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह एफ डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर बंद और डी एक्स, इस तरह का आंसर होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है कि ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसको एफ एक्स किसको माने और एफ डैश किसको माने। तो सिंपल तरीका होता है कि एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन का, और एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन का निकाल देते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि एक मान लेते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स और यहाँ पर एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स कर देंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या निकल जाएगा, कॉस एक्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एफ डैश एक्स क्या निकल जाएगा, तो कॉस एक्स निकल जाएगा। तो यहां तक आप लोग को मालूम है कि एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, और एफ डैश एक्स है कॉस एक्स है। तो अगर एफ एक्स को हम साइन एक्स कर लिए और एफ डैश एक्स को कॉस एक्स कर लिए तो ये आप लोग को ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स, उसके बाद देखिए ई के पावर एक्स और एफ एक्स कितना है तो साइन एक्स है, तो एफ एक्स कितना है साइन एक्स, तो ई के पावर एक्स और साइन एक्स और प्लस का सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ आता है कि ट्रिक्स है कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल है, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ई के पावर एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग को पता है कि साइन एक्स एफ एक्स होता है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। तो अगर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ई के पावर एक्स तो हम लिख दिए, एफ एक्स कितना है तो साइन एक्स है और प्लस का सी इसका आंसर हो गया। आया समझ में। एक और एग्जांपल कराते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये ट्रिक्स वीडियो है, डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और आंसर इसको बनाएंगे। लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1-1.5 पेज में आंसर जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका हम लोग को समाकलन यानी इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग को तो पता हो गया कि ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स है। तो सिंपल तरीके से ये साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। यहां पर लिख देते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। यहां तक आप लोग समझ में है। अब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। साइन इनवर्स एक्स का क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डी साइन इनवर्स एक्स
बाई क्या काम करते हैं, डिवाइड बाई dx कर देते हैं। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या निकल आता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। तो यही चीज है कि साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और एफ डैश एक्स यहाँ पर हम निकालते तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आया कि ये तो हम लोग को किस फॉर्मूला पर बैठ गया कि ई के पावर एक्स साइन इनवर्स को एफ एक्स मान लिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और एफ डैश एक्स क्या निकाले हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, ई के पावर एक्स, देखिए लिख देंगे ई के पावर एक्स और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना है, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी इसका राइट आंसर हो गया। आया समझ में। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट 2024 बिहार बोर्ड में 2023 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमेशा इसमें आता है। ये यहाँ के तो बात छोड़िए, एयरफोर्स नेवी इंडिया एक क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, एयरफोर्स का 25 नंबर का एयरफोर्स का एग्जाम होता है, उसमें भी 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। और जो हम आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, जिसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, उसमें भी क्वेश्चन आप लोग को भर भर कर डेफिनेट इंटीग्रेशन में भर भर कर ट्रिक्स है, और भर भर का ट्रिक्स उसमें आप लोग को हम बताएंगे। तो ये आप लोग को तो मालूम चल गया कि कैसे इसको बनाए हैं हम, कि एक सिंपल तरीके से फार्मूला पर बैठाने के लिए ट्रिक होता है कि अगर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो डायरेक्ट आंसर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्वेश्चन में, तो हम लोग को तो मालूम होता है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है, जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो एफ एक्स होता है, और प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो साइन इनवर्स को एफ एक्स मान लिए और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को एफ डैश एक्स। तो फार्मूला पर जो ये ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स आता है, तो डायरेक्ट आंसर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। तो ई के पावर एक्स लिख दिया और एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, और 2 4 5 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर करा देते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक से tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमको मालूम है कि tan x को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को एफ डैश एक्स कर लेते हैं। क्यों, आप लोग को डायरेक्ट अब बता रहे हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग को हम बताते हैं कि d tan x और बाई क्या होगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एफ एक्स क्या माने थे, tan x को माने थे कि नहीं माने थे, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एफ डैश एक्स क्या निकाल दिए, सेक स्क्वायर एक्स निकाल दिए। तो यहाँ पर एफ एक्स tan x और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आप लोग को हम बताते हैं कि इसमें क्या हो गया कि एफ एक्स हम लोग को क्या हो गया, tan x हो गया, और इसका एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो यह फार्मूला पर बैठ गया ई के पावर एक्स एफ एक्स tan x एफ एक्स हो गया, और प्लस का चिन्ह एफ डैश एक्स, यानी tan x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, तो एफ डैश एक्स और dx। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस का सी इसका होता है। क्या होता है, ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि ई के पावर एक्स और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स tan x है, तो tan x और प्लस का सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए भर भर के क्वेश्चन आते हैं। 4 5 और क्वेश्चन कंसेप्ट करा देते हैं। उसके बाद एक पार्ट और आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, पार्ट 20 आएंगे, जो कल आप लोग को वीडियो बता देते हैं। पार्ट 20 में आप लोग को कुछ और कंसेप्ट बच गया है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन आप लोग को स्टार्ट करेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप लोग को हम बता रहे हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें ट्रिक्स बहुत होते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन का बताते हैं कि अगर इंटीग्रेशन π/2 से अपर लिमिट π/2 से लोअर लिमिट 0 के बीच स्टार्ट करेंगे, ये कल
कल यानी पार्ट 20 कराकर उसको नेक्स्ट डे से यही स्टार्ट करेंगे कि π/2 से 0, और पहले ही ट्रिक्स वीडियो के जो सारे कंसेप्ट है पहले ही बता देंगे। तो π/2 से 0 अगर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डिवाइड बाई tan एक्स और प्लस का सेक एक्स, अगर ऐसे कोई फंक्शन रहता है तो डायरेक्ट आप लोग π/2 केवल लिमिट देखना है और 0 देखना है, और डायरेक्ट आंसर क्या करना है π/4 मार कर आ जाना है। इसका डायरेक्ट आंसर कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर π/4 मार कर आ जाना। आप लोग ट्रिक्स भी वह भी बताएंगे, लेकिन पहले ये वाले ट्रिक्स आप लोग को समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग को तो पता होगा कि e के पावर x f(x) प्लस f'(x) इसकी इस फार्मूला पर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग f(x) यहाँ पर दिया है अगर चेक करने के लिए, तो f(x) बराबर क्या है tan इनवर्स x। f(x) बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x। अब यहाँ पर f(x) बराबर अगर tan इनवर्स x हो गया तो इस tan इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पर f(x) मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे। अब यहाँ पर f(x) क्यों मानते हैं, इस फार्मूला पर बैठाने के लिए कि ये वाले e के पावर x f(x) प्लस f'(x) और dx के फार्मूला पर बैठ जाए, और बैठ जाएंगे तो इसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो f'(x) हम लोग निकालेंगे, तो f' अगर x हम लोग निकालेंगे तो d tan इनवर्स x बाई dx लिख देंगे। तो d tan इनवर्स x बाई dx यानी कि f'(x) हम जब लोग निकालते हैं तो क्या निकलता है f'(x) निकालते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोग डिफरेंशिएशन जो हम पार्ट कराए हैं पार्ट 1 टू डिफरेंशिएशन का देख लेना है। तो उसमें f'(x) का डिफरेंशिएशन हम लोग सॉरी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाले 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर निकाले। क्या निकाले 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हम लोग को tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या निकल गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f'(x) क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर f'(x) क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर कहीं भी ट्रिक्स होता है कि e के पावर x f(x) tan इनवर्स x और प्लस का चिन्ह f'(x) 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर f'(x) निकालते हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है e के पावर x और f(x) प्लस c। क्या होता है e के पावर x और f(x) प्लस c। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे e के पावर x और f(x) प्लस c। तो f(x) कितना है, तो f(x) हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x और प्लस का c इसका राइट आंसर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। ये ट्रिक्स वीडियो होता है और डायरेक्टली आप लोग को ट्रिक्स वीडियो कंफर्म है कि ये बिहार बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और उसके बाद आप लोग को ये डिफिनेट इंटीग्रेशन बताएंगे। तो पहले ही डिफिनेट इंटीग्रेशन बताने से पहले कंसेप्ट बताने से पहले आप लोग को 4 5 या 6 ऐसे वीडियो ट्रिक्स वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग कहीं से भी पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से पूछता है इंटीग्रेशन से, और डायरेक्ट आप लोग ट्रिक्स से आंसर मारकर आएंगे कंफर्म है। उसके बाद कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 5 वीडियो ऐसे लाएंगे जो आप लोग को ट्रिक्स रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे और आंसर मारेंगे। ये भी आप लोग को अगर 1 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे और आंसर आप लोग मारेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1 डिवाइड बाई x, और इसका यहाँ पर क्या है dx है, तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन से निकालना है। तो हम लोग को तो मालूम हो गया कि e के पावर x, अब x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 आएगा नहीं आएगा, 1/x आएगा नहीं आएगा। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें सबसे पहले ये देखेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली हम लोग देखेंगे और इसको f(x) मान लेंगे और इसको f'(x) मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा। f और f'(x) तब मानना है कि जब यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग को देखिए जैसे जैसे यहाँ पर sin x दे दिया और प्लस cos x दे दिया, तो हम लोग को तो पता है कि sin x f(x) हो गया और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये f'(x) हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर मानेंगे x इंटू लॉग x, तो x इंटू लॉग x को f(x) मानेंगे तो x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या 1/x आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे करें कि हम लोग को इस फार्मूला पर आंसर आ जाए। तो सिंपल तरीका से हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज हम लोग करते हैं कि देखिए e के पावर x यहाँ पर लिख देते हैं
यहाँ पर सिंपल तरीके से हम लोग को क्या देखना है कि डायरेक्टली इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं। ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ तक। एक्स इंटू एक्स कैंसल हो जाएगा, ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल लॉग एक्स बचेगा कि नहीं लगे बचेगा, तो क्या बचेगा लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, लॉग एक्स लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, इसको कैंसिल लॉग एक्स हो गया, तो ये वाला तक कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, प्लस का चिन्ह बचा, और ये वन और एक एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें है तो प्लस क्या हो जाएगा, वन अपॉन का एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, और डी एक्स हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और लिखेंगे कि ई के पावर एक्स और यहाँ पर ये वाले बंद कोष्टक हो जाएंगे, और लॉग एक्स है तो लॉग एक्स हम लोग लिख देंगे, लॉग एक्स और क्या है प्लस वन अपॉन एक्स, प्लस वन अपॉन में एक्स और डी एक्स हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग को पता है कि लॉग एक्स क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स, और यहाँ पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स होता है कि नहीं होता है। इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स वन अपॉन एक्स हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार फिर से हम समझाते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया कि लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैसे है, आप लोग एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। और कि यहाँ पर ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वन और एक्स है, तो यहाँ पर एक्स और एक्स से तो कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या, केवल ई के पावर एक्स बचा, और ये लॉग एक्स है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। यहाँ पर वन है तो वन, और ये एक्स एक बचेगा ना, केवल इसमें रहेगा, तो ये वाले इस वाले एक्स तो कटे, प्लस का चिन्ह तो एक्स लिख दिए और डी एक्स लिख दिए। अब वही चीज ई के पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिख दिए, लॉग एक्स को एफ एक्स मान लिए, और वन अपॉन एक्स एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स क्यों माने, क्योंकि हम लोग को पता है कि एफ एक्स बरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग एक्स का अगर एफ डैश एक्स हमको निकालना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे लॉग एक्स का, तो डी लॉग एक्स और बाई डी एक्स करेंगे। तो यहाँ तक तो हमको मालूम है कि एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर तो एफ एक्स क्या हो गया, लॉग एक्स हो गया। तो ये वाले जो एफ एक्स हमको दिखाई दे रहे थे तो लॉग एक्स है, और यहाँ पर एफ डैश एक्स जो दिखाई दे रहा है वो वन अपॉन का एक्स है, तो एफ डैश एक्स जो दिखाई दे रहा है तो वन अपॉन एक्स है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चंस में ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिखाई देता है तो डायरेक्ट आंसर ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी होता है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, ई के पावर एक्स और एफ एक्स कितना है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स और प्लस का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। आया समझ में क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी घुमाकर भी क्वेश्चन दे देता है, तो आप लोग इस फार्मूला पर बैठाकर आंसर ला सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस का साइन एक्स। तो सिंपल इसमें हम लोग देखना है कि एफ एक्स मानते हैं किसी फलन को और उसका डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है। तो सिंपल तरीके से हम लोग ई के पावर एक्स यानी कि कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, और हमको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो माइनस का साइन x है तो इसको क्या मान लिए, एफ डैश एक्स मान लिए। हमको पता है कि अगर एफ एक्स ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो इसका डायरेक्ट आंसर ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग क्या इसका आंसर लिख देंगे कि ई के पावर एक्स और एफ एक्स कितना है, cos x है, तो cos x और प्लस का सी इसका राइट आंसर। आया समझ में, ई के पावर एक्स और cos x प्लस सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये वाले कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया। एक और ये दो और कंसेप्ट कराते, उसके बाद आप लोग को कल आप लोग को जो वीडियो में आएंगे पार्ट नंबर 20 इंटीग्रेशन का, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन अभी चला रहे हैं, और आप लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि पार्ट नंबर 21 नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग बेसिक से बताएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी बेसिक से बता रहे हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले जो ट्रिक्स आते हैं उसका ट्रिक्स का 4-5 वीडियो ट्रिक्स का पहले करा देंगे, उसके बाद बेसिक से डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स सेक एक्स वन प्लस tan x और dx। तो सिंपल तरीके से पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो क्या सेक एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस tan x हो सकता है,
नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए सेक एक्स को एफ एक्स माने और 1 प्लस टेन एक्स को एफ डैश एक्स माने, तो क्या सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो कोई तो दिया नहीं है इसमें, तो हम लोग तो ये रूल, ये फार्मूला, तो ट्रिक्स तो गलत हो जाएगा। नहीं, ट्रिक्स गलत नहीं होगा। ये नहीं है कि हम जो आप लोग को ट्रिक्स बता रहे हैं तो ये बेसिक ट्रिक से कहीं भी क्वेश्चन लाइएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो इसी पर ही सेम टू सेम बनेगा। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन का चिन्ह लिख देते हैं, ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद ये बड़ा कोष्टक का चिन्ह लिख देते हैं। सेक एक्स इंटू वन, अगर सेक एक्स इंटू वन, सेक एक्स और ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेक एक्स होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम लोग सेक एक्स लिख देते हैं, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? और ये कोष्टक बंद हो जाएंगे, कोष्टक बंद हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो अब आप लोग को तो मालूम ही होगा कि सेक एक्स क्या है। सेक एक्स को अगर हम एफ एक्स मानते हैं तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो अगर ये ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स हो तो इसका आंसर क्या होता है? ई के पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिख देंगे? ई के पावर एक्स और एफ एक्स कितना है? सेक एक्स और प्लस का सी, इसका आंसर लिख देंगे। आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग कंसेप्ट समझ जाते हो और दो चार और एक दो और कॉन्सेप्ट आप लोग को करा देते हैं।